आज का जो मौजू है अनार का मौजू है। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में सुभान अल्लाह, इसके इतने फ़ायदे हैं बेशुमार। आयात में, कुरान मजीद में बहुत सारी आयात में, सूरह आल नाम है, सूरह बकरा है, सूरह रहमान है, सूरह अर्राद है, बेशुमार आयात में जो है अनार का जिक्र है। अल्लाह का कुरान फरमा रहा है वह वल्लज़ी अनशा जन्नतिम मारूशात वगैरह मारूशात व नखला व ज़रअ मुख्तलिफन व उकुलुहु व ज़ैतून व रुमान मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिही कुलू मिन समरिही इज़ा असमरा। अल्लाह का कुरान कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए तरह तरह के बागात पैदा किए, तरह तरह के बागात बनाए जिनमें रंग बिरंग की फसलें हैं, जैसे खजूर, अनार और जैतून। इनकी शक्लें और ज़ायके आपस में मिलते जुलते भी हैं और मुख्तलिफ भी हैं। जब ये फल पक जाएं इनको खूब खाएं और गुरबा का हिस्सा भी निकालें। इस तरह बेशुमार आयात में जैसे मैंने जिक्र किया अनार का जिक्र मौजूद है। तौरात के मुताबिक जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो बागात थे उसमें ये अनार का बाग भी मौजूद था। इस तरह सऊदी अरब में हुवाया का बाग जो है बड़ा मशहूर है अनार के हवाले से। अनार जो है पाकिस्तान में पेशावरी अनार बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस तरह कंधारी अनार बहुत मशहूर है। अफ़गानिस्तान में जो है अनार जो है अमराज कल्ब का बेहतरीन इलाज है। ब्लड प्रेशर के अमराज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए या हाइपोटेंशन के लिए, दोनों ही सूरतों में अनार का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है लो है तो काला नमक डाल लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। और अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो अनार का जूस इस्तेमाल कीजिए, उसमें कोई भी आपने चीज़ शामिल नहीं करनी, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे आ जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अनार का खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। अनार को खुश्क करके, जिसे अनार दाना कहते हैं, ये खुश्क करके खानों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे बिरयानी है, बर्गर सैंडविच हैं, समोसे पकोड़े हैं, सीख कबाब हैं, बारबेक्यू की डिशेज़ हैं, तो ये बहुत ही मुफीद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अनार बहुत पसंद थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हदीस में अनार का जिक्र फरमाया है। अनार के साथ रोटी इस्तेमाल की जाए तो ये मैदा की सोजिश के लिए बहुत ही मुफीद है। अनार रोटी का इस्तेमाल किया जाए तो मैदा की सोजिश के लिए बहुत ही मुफीद है। इसी तरह आँखों की सुर्खी अगर हो जाए तो अनार का रस जो है आँखों में डाला जाए और अनार का जूस पिया जाए तो बहुत मुफीद है। हलक के वर्म के लिए नीम गर्म जूस अनार का इस्तेमाल किया जाए बहुत मुफीद है। सीने की सोजिश के लिए अगर सर्दियों का मौसम है नीम गर्म जूस का इस्तेमाल करें, और अगर गर्मियों का मौसम है तो नॉर्मल हालत में जो अनार होता है उसका इस्तेमाल करें। फेफड़ों के अमराज के लिए ये अक्सीर का दर्जा रखता है। अनार जो है विशाब आवर है, आपके यूरेन को खोलता है, पॉटी जिसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, आपको पॉटी जो है इंशाल्लाह खुल के आएगी। इसी तरह सफरा के लिए बहुत मुफीद है, पीला यरकान जिसे कहते हैं। और सौदा के लिए सफरा और सौदा दोनों सूरतों में अनार का इस्तेमाल जो है बहुत ही मुफीद है। आपको कै आ रही हो, ये अनार मेरे सामने पड़ा है, ये देखिएगा, आपको कै आ रही हो, अगर आपको खूनी कै आ रही है या आपको वैसे उल्टी आ रही है, वॉमिटिंग हो रही है, तो अनार का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। इस हाल रोकने के लिए, दस्तों को रोकने के लिए, पेचस को रोकने के लिए अनार का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। प्यास की शिद्दत को कम करता है, खून की शिद्दत को कम करता है, गर्मी से बचाता है, खून की कमी के लिए बहुत मुफीद है, एनीमिया जैसे कहते हैं, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत मुफीद है, कद बढ़ाने के लिए बहुत मुफीद है, पेट के कीड़ों के लिए बहुत मुफीद है। अगर बच्चों में पेट के कीड़े हैं तो अनार का रस इस्तेमाल करें, या अनार का सफ़ूफ जो बैरूनी छिलका है ये आप खुश्क कर लीजिए और इसका सफ़ूफ बना लीजिए, आधा चम्मच पानी के साथ लीजिए, बहुत ही मुफीद है। अनार का छिलका जो है, ये बैरूनी जो अनार का छिलका है, इसको आप खुश्क कर लें और इसका सफ़ूफ बना के आधा चम्मच अगर पानी के साथ लें, आपको अगर नाक से खून आ रहा है आपकी नक्सीर फौरी तौर पे बंद हो जाएगी। और यही अनार का सफ़ूफ जो है आप बवासीर के अमराज में इस्तेमाल करें तो भी मुफीद है। अनार का छिलका जो है ये मंजन के काम भी आता है,
दांतों का जो मंजन है इसमें फटकड़ी मिला ली जाती है, अनार का छिलका होता है, कीकर का छिलका होता है, इसका मंजन बनाया जाए तो दांतों के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। ख़वातीन के सिलान में जो है अनार के फूल इस्तेमाल किए जाएं, अनार के फूल 1 हिस्सा और मिश्री जो है 2 हिस्सा मिला ली जाए और 1 चम्मच रोज़ाना ताज़ा पानी के साथ लें तो ख़वातीन का सिलान भी ठीक होगा और मर्दों का जरियान और इतलाम भी ठीक होगा। इसी तरह जो है अनार से कुश्ता जात भी हम हुक्मा जो है बनाते हैं, जैसे फौलाद का कुश्ता है, खब्सुल अदीद है, ये भी अनार से हम लोग बनाते हैं। आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए और आमिर उभाया के नाम से चैनल है, तो आपको रोज़ाना की बिना पे मुख्तलिफ आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और मैं आप तक पैगाम पहुंचाता रहूँगा।